बीए पार्ट सेकंड भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जिस अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की मृदाएं। इससे पहले हमने राजस्थान की मृदाओं के प्रकारों की चर्चा की थी। आज हम राजस्थान की मृदाओं से संबंधित समस्याएं, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन के कारण, मृदा संरक्षण के उपाय तथा मृदा अपरदन के क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मृदा अपरदन क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। मृदा अपरदन वह अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। प्राकृतिक तथा मानव शक्तियों द्वारा किसी प्रदेश के मिट्टी आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रवाहित जल तथा हवा की मुख्य भूमिका होती है। कई बार मानव अपने क्रियाकलापों से मृदा अपरदन की गति में वृद्धि कर देता है। प्राकृतिक वनस्पति का विध्वंस, अत्यधिक चराई तथा असंगठित तरीकों से की गई खेती के परिणाम स्वरूप ही मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, जिसके कुप्रभाव से राज्य के कई भाग हमें ग्रसित दिखाई देते हैं। इसमें जल द्वारा मिट्टी अपरदन में चंबल की उत्खात स्थलाकृतियाँ वाला क्षेत्र प्रमुख है। इसके अलावा वायु अपरदन से राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग प्रमुख रूप से प्रभावित है। कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे अतिचराई और गहन कृषि आदि मृदा अपरदन की दशाओं को अत्यधिक गंभीर बना देती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक क्षतिग्रस्त करके मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। यदि एक बार यह ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति पैदा होना असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों के द्वारा किसी क्षेत्र में मिट्टी का जो ऊपरी आवरण है उसके नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया है मृदा अपरदन कहलाती है। और इसमें जल, हवा और मानव प्रमुख रूप से इसे प्रभावित करते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार। मिट्टी का अपरदन कई प्रकार से होता है। कहीं कहीं पर मिट्टी का ऊपरी भाग तो कहीं गहरी अवनालिकाएं बन जाती है। मिट्टी का अपरदन सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। यह मिट्टी के गुण, भूमि का ढाल, वर्षा की मात्रा आदि पर निर्भर करता है। वर्षा जल के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा के साथ कट जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी परत के उर्वरता तत्व हटकर चले जाते हैं। इसे भूमि का आवरण अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का कटाव ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि में तथा अत्यधिक कटाई, वनों के नाश और बदलती खेती के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार का आवरण राजस्थान में प्रमुखतः सिरोही, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर आदि जिलों में देखने को मिलता है। इसके विपरीत जब जल बहता है वह इसकी धाराएं मिट्टी को ऊपरी आवरण के बजाय कुछ गहराई में काटकर नालियों व गहरे गड्ढे बना देती है, तो इसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का अपरदन राज्य में कोटा, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर जिले में अत्यधिक देखने को मिलता है। करौली जिला भी इससे अत्यधिक प्रभावित है। कई बार
बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं तो ऐसे अपर्दन को बीहड़, रेवांश या उत्खनन स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। यह अपर्दन चंबल नदी, गंभीर नदी, मोरेल, ढूंढ, बाणगंगा आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार का जो अपर्दन है वायु के द्वारा होता है। शुष्क प्रदेशों में या मरुस्थलों में वायु एवं बालू कण मिलकर भूमि अपर्दन के सशक्त माध्यम बन जाते हैं। इसके द्वारा मिट्टी एक स्थान से हटकर या हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है। इसे वायु अपर्दन, विंड इरोशन कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क मैदान के प्राय सभी क्षेत्र इस प्रकार के अपर्दन से प्रभावित है। जोधपुर स्थित काजरी संस्थान, जिसे हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय शोध संस्थान के नाम से जानते हैं, यहाँ के विशेषज्ञों का मानना है कि थार भूमि से वायु के साथ साथ बालू का अवश्य विस्तार होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अरावली क्षेत्र से वनों का तेजी से नष्ट होना है, जबकि वास्तविक मरुभूमि या थार मरुस्थल की जलवायु दशाओं या शुष्क जलवायु के क्षेत्र में तो वृद्धि नहीं हुई है। वायु द्वारा भूमि क्षरण सामान्यतः राज्य में बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर जिलों में होता है। अर्थात रेगिस्तानी भाग का लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मिट्टी अपर्दन के कारण। मिट्टी अपर्दन के कारणों में मिट्टी अपर्दन के कई कारण हैं। उनमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं राज्य की वन उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण निर्ममतापूर्वक वनों को काटा जा रहा है। इस क्रिया से भूमि के रक्षात्मक तत्व में कमी आती है और वर्षा जल के साथ घुलकर चली जाती है और वे क्षेत्र विशाल उजाड़ उत्पन्न हो जाते हैं। अर्धशुष्क व चरागाह क्षेत्रों में असंख्य मात्रा में भेड़ बकरी आदि पशुओं के पालन से भूमि की वनस्पति अंतिम बिंदु तक चरकर उसे समाप्त कर देती है। यह ढीले भाग जल और मिट्टी के वेग के साथ उड़कर अनुपजाऊ हो जाते हैं। अरावली के पहाड़ी ढालों पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि प्रणाली के अंतर्गत वनों को काट कर कृषि योग्य बनाया गया है। कृषि के अवैज्ञानिक विधि द्वारा मिट्टी के क्षरण को बढ़ावा मिलता है। ढलान क्षेत्र में समुद्र रेखाओं से समंदर जुताई न करने से, दोषयुक्त फसल चक्र अपनाने से, आवरण फसलें गहन तरीके से बोने से क्षरण को बढ़ावा मिलता है। राजस्थान में वर्षा ऋतु से पूर्व व बसंत काल में आने वाली तेज आंधियों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का बड़ी मात्रा में अपर्दन होता है, जिससे मिट्टी के उर्वरा तत्व उड़कर चले जाते हैं। इनको रोकने हेतु कतारबंदी वृक्षारोपण करना चाहिए। इनके जो मृदा अपर्दन हो रहा है उसमें जो मुख्य जो कारण है उनकी हमने चर्चा की। इनमें अन्य जो कारण है वनों का विनाश, मानवीय उपयोग के लिए वनों को काटा जा रहा है, परिणाम स्वरूप भूमि का रक्षात्मक आवरण नष्ट हो गया है और इससे भूमि का अपक्षरण बढ़ता जा रहा है। नंबर 2, अनियंत्रित चराई। राजस्थान में पशुओं की बहुत अधिक संख्या पाई जाती है, जिन्हें वनों व वनस्पति क्षेत्र में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। भेड़ बकरियां वनस्पति को अंतिम सिरे तक चरकर उसे समाप्त कर देती है तथा खुरों द्वारा भी भूमि की ऊपरी सतह को ढीला करती है, जिससे सरलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर मृदा अपर्दन होता है। नंबर 3, बालरा कृषि, झूमिंग, जिसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा बालरा कृषि की जाती है। इस प्रणाली में वनों को काटकर साफ कर देते हैं और उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाते हैं। इस नग्न भूमि से मृदा अपर्दन तेजी से होता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर आदि जिलों में इस प्रकार का अपर्दन देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर अवैज्ञानिक खेती के तरीके। कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों के द्वारा कृषक मृदा अपर्दन को जाने अनजाने प्रोत्साहित करता है, जैसे दोषपूर्ण फसल चक्र अपनाना, ढालू क्षेत्र में समोच्च जुताई न करना, आवरण फसल गलत तरीके से बोने
आदि से भूमि का अपक्षरण बढ़ता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसका प्रभाव सीधा देखा जा सकता है। फिर है मरु भूभाग में आंधी के कारण। राजस्थान में ग्रीष्मकाल में तेजी से आंधियों द्वारा मृदा का बड़ी मात्रा में अपरदन होता है। आवरण क्षय होते रहने से यह क्षेत्र बंजर भूमि में तब्दील होता जा रहा है। तो ये जो है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है जिनकी हमने चर्चा की है। अब हम चर्चा करते हैं मृदा जो अपरदन है उसको रोकने के उपाय अर्थात मृदा संरक्षण के उपाय। पहले नंबर पे मृदा अपरदन को हम किस प्रकार रोक सकते हैं उनकी चर्चा हम क्रम से एक एक करके करते हैं। नंबर 1, वृक्षारोपण करके। व्यापक पैमाने पर पहाड़ी ढालों, बंजर जमीन, नहरों व नदियों के किनारे वृक्षारोपण करके भूक्षरण को रोका जा सकता है। नंबर 2, फसल चक्र अपनाना। फसलों का हेरफेर व कुछ समय हेतु भूमि को पड़ती या खुली छोड़ना भूमि का रक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए वांछनीय है ताकि एक फसल द्वारा नष्ट किए गए पोषण तत्व दूसरी फसल से या पड़ती भूमि से पुनः पूरे किए जा सकें। तीसरा है चरागाह भूमि। शहरों व गांवों के बाहर उचित स्थानों पर चरागाह विकसित करने चाहिए। चौथा है ग्रीन बेल्ट। रेगिस्तानी भागों में वृक्षों की लंबी लंबी कई पट्टियां लगाकर वायु वेग व मृदा अपरदन में कमी की जा सकती है। पांचवा है मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक और गहरी खाद का प्रयोग किया जा सकता है। इससे मृदा की नमी धारण क्षमता भी बढ़ती है। पांचवा, खेतों में मेड़बंदी करके बहते हुए जल के वेग को कम करना चाहिए। यानी कि जो वर्षा काल में जो जल बह करके जाता है उसमें मेड़बंदी से इसे रोका जा सकता है। सातवां है पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखाओं के अनुरूप भूमि की जुताई करना और मैदानी भागों में खेतों की टेढ़ी मेढ़ी जुताई पद्धति अपनाने से अपरदन को रोका जा सकता है। पर्वत पार निम्न भूमियों पर जल संग्रहण हेतु तालाब बनाने चाहिए। नदियों और नालों के जल का वेग कम करने के लिए छोटे बांध एनीकट बनाना उपयोगी रहता है। इससे भूमि में जल पुनर्भरण भी होता है। नवा, भूमि उपयोग और संसाधन दोहन में सतत विकास हेतु इको फ्रेंडली दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार इन विधियों को अपना करके हम जो है मृदा अपरदन जो बहुत तेज़ी से हो रहा है और उससे बहुत आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है, ये तरीके अपनाकर हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मृदा संबंधी समस्याएं। राजस्थान में मुख्य रूप से मृदा संबंधी जो समस्याएं पाई जाती है उनमें नंबर 1 जलाधिक या सेम की समस्या। नंबर 2 मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। तीसरा है खरपतवार की समस्या और चौथा है मृतलीय प्रसार। नंबर 1 पर जलाधिक या सेम की समस्या जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह समस्या राज्य के उत्तरी पूर्वी नहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। इससे भूमि सेमग्रस्त हो जाती है। इसके उपचार हेतु जल निकास के लिए खेतों में नालियां बनानी चाहिए। राज्य में इस समस्या से लगभग 70,000 हेक्टेयर भूमि समस्याग्रस्त है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में यानी कि राजस्थान के पश्चिम भाग में भी हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में जहां इंदिरा गांधी नहर का पानी अधिक हो गया है वहां जो है सेम की समस्या आजकल देखी जा सकती है। दूसरे नंबर पर है खरपतवार की समस्या। मिट्टी के पोषक तत्वों का शोषण अवांछनीय रूप से उगी घास करती रहती है। इस समस्या के निदान के लिए मानवीय श्रम द्वारा इन घासों को खत्म करना चाहिए। जैसे कि अभी जयपुर में
कांग्रेस घास नामक घास हटाने का अभियान चला गया था। उसके बाद आता है मूर्तिली प्रसार। वर्तमान में यह समस्या भी एक गंभीर समस्या बन गई है, परंतु कुछ तथ्यों में यह कहा जा सकता है कि मरुस्थल का फैलाव उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मरुस्थल का फैलाव न होकर मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, न कि मरुस्थल बढ़ रहा है। इसके दो कारक है, पहला प्राकृतिक कारक, द्वितीय मानवीय कारक। इस क्षेत्र में शोध हेतु राज्य में काजरी सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर में शोध कर रही है। अनेक शुष्क वृक्षों की खोज की गई है, जैसे होहोबा, जोजोबा आदि। और इसके बाद में जो चौथा जो तत्व है, जो चौथी जो समस्या है राजस्थान की भूमि में मृदा की उर्वर शक्ति का ह्रास होना। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण कृषक की निर्धनता व अशिक्षा रही है। इसी वजह से किसान नवीन और उन्नत साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अतः भूमि का ऊपर होना, जलाधिक या मृदा कटाव, दोषपूर्ण फसल प्रणाली आदि की निरंतरता के कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। इसका उपाय कृषि शिक्षा, वैज्ञानिक विधियों को अपनाना प्रमुख है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान में मृदा अपरदन के क्षेत्र प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हैं। कृषि की पहली श्रेणी का जो शत्रु है वो मृदा अपरदन है। मिट्टी के अपरदन से कृषि की पैदावार व क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। राज्य में प्रमुखतः दो प्रकार के अपरदनों का स्थान है। पहला जल अपरदन। जल द्वारा अपरदन सर्वाधिक राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाडोती पठार में बहने वाली चंबल व इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। चंबल नदी मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। इसने अपने क्षेत्र में काफ़ी संख्या में बीहड़, गड्ढ व अवनालिकाएँ बनाकर अपरदन को फैला रखा है, जिसके कारण नदियों के किनारे उपजाऊ भूमियों का कटाव हो गया है, चरागाह नष्ट हो गए हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्षीण हो गई है। दूसरे स्थान पर घग्गर नदी है, जिसके द्वारा जल अपरदन होता है। इसके द्वारा गंगानगर और हनुमानगढ़ के सैकड़ों गांव में इस तरह की समस्या देखी जा सकती है। राज्य में प्रमुखतः चंबल और घग्गर के अलावा बनास, बाणगंगा नदी भी मृदा अपरदन को, जल अपरदन को बढ़ावा देती है। दूसरे प्रकार का जो अपरदन होता है वो है वायु अपरदन। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की कमी, वनस्पति आवरणहीन क्षेत्र, अनियंत्रित चरागाह, चराई, तेज हवा बिना रुकावट के, ये सभी कारक है जो कि इस क्षेत्र में वायु अपरदन को प्रोत्साहन करते हैं। फलतः मरुस्थलीय प्रसार को प्रोत्साहन मिलता है। अर्थात राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में अर्थात हाडोती क्षेत्र में जल द्वारा, नदियों के बहते हुए जल के द्वारा जल अपरदन होता है, और पश्चिम राजस्थान में तेज हवाओं के द्वारा अपरदन होता है। इस प्रकार से राजस्थान की मृदाओं के अंतर्गत हमने मृदाओं के प्रकार, मृदा अपरदन के प्रकार, मृदा अपरदन के कारण और मृदा संरक्षण के उपाय और राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं की समस्याओं की चर्चा की है। इस प्रकार से हम लगातार ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से आपका अध्ययन कराते रहेंगे। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो जो है लगातार इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।